नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष, हरियाणा सूचना अधिकार मंच का राज्य संयोजक और संपादक इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट एक अखबार है जो सूचना अधिकार कानून पर केंद्रित है। तो आज हम बात करेंगे सूचना अधिकार कानून के तहत जो सूचना आवेदन हम लिखते हैं वो कैसे लिखें, किसके नाम वो संबोधित होगा, तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूचना अधिकार कानून के तहत जो एप्लीकेशन जाएगी उसमें हम ऊपर लिखेंगे सूचना आवेदन। ये सूचना आवेदन। फिर क्योंकि इस कानून के तहत हर एक ऑफिस में, सरकारी हो या गैर सरकारी, जहाँ सरकार के नियम लागू हैं या सरकार किसी प्रकार की आर्थिक मदद देती है, वहाँ एक अधिकारी को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है। हम दफ्तर में किसी भी ऑफिस के उसी जन सूचना अधिकारी के नाम से एप्लीकेशन भेजेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जन सूचना अधिकारी। जन सूचना अधिकारी। सबसे पहले सेवा में जन सूचना अधिकारी जो राज्य के अंदर है, जैसे हरियाणा में है तो ये राज्य जन सूचना अधिकारी होगा, और यदि केंद्र सरकार का है तो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी। तो हम यहाँ लिखेंगे राज्य जन सूचना अधिकारी। फिर उसके बाद कहाँ हम भेजना चाहते हैं, कौन से विभाग से हमें जानकारी चाहिए, उस विभाग का यहाँ पूरा पता। फिर यहाँ कार्यालय। कार्यालय के बाद मान लिया जाए हमें किसी यूनिवर्सिटी से जानकारी चाहिए, तो हम उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। हमें किसी सरकारी विभाग जैसे समाज कल्याण विभाग, पंचायत विभाग, जिला उपायुक्त कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, जिससे भी वो जानकारी चाहिए हम उसी ऑफिस का पता यहाँ लिखेंगे। जैसे हमें किसी यूनिवर्सिटी से चाहिए तो हम उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये रोहतक में ही स्थित है, तो रोहतक ये एड्रेस है। अब इसके बाद हम जैसे आम जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह हम विषय लिखेंगे। विषय के बाद विषय क्या है हमारा? सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन। सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन, ये विषय है। इसके बाद हम जो जैसे आम एप्लीकेशन में लिखते हैं, संबोधित करते हैं महोदय, महोदया, तो हम यहाँ लिखेंगे महोदय या ऑब्लिक महोदया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सूचना अधिकार कानून के तहत मुझे निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाएं। ये हमने लिखा। इसके बाद हमारे जो सवाल हैं वो सवाल हम लिखेंगे। सवाल कैसे? नंबर 1, LLB सांध्य पारी में कुल कितने छात्रों ने
दाखिला लिया। ये सवाल है। उसके बाद हम अगला सवाल लिखते हैं कि कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया, कितने छात्र हैं जो उत्तीर्ण हुए, और जो सबसे टॉप के जो ऊपर है मेरिट में 1 से 10 उनके नाम दिए जाएं, और जो मेरिट लिस्ट में सबसे लास्ट में है जिनका दाखिला हुआ वो आखिरी के 10 या 5 बच्चों का नाम हमें दिया जाए। फिर उसके लास्ट में जो है सबसे आखिर में हम लिखेंगे कि महोदया सभी जानकारी मुझे मेरे पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दी जाए। अतिरिक्त शुल्क 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से। इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो अतिरिक्त शुल्क है जो जानकारी के बदले, ये आवेदन शुल्क 10 रुपये है। उसके बाद जितने भी कागज़ होंगे, अतिरिक्त कागज़ 10 कागज़ हैं, 20 हैं या 50 पेज हैं या जितने भी हैं, उनका 2 रुपये के हिसाब से आवेदक को देना पड़ेगा। तो 100 पेज हैं तो 200 रुपये देंगे, यदि 50 पेज हैं तो 100 रुपये देंगे। लेकिन ये जो फीस है ये तब देनी पड़ेगी जब 30 दिन के अंदर अंदर सूचना अधिकारी आवेदक को सूचित करता है, बताता है चिट्ठी के माध्यम से कि आपके अतिरिक्त पेज इतने हैं सूचना के और आप इतने रुपए जमा कराओ। यदि वो 30 दिन के अंदर अंदर ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते, वो पेजों के बारे में नहीं बताते, तो ये सारी जानकारी जितने भी पेज हैं 50 या 100 पेज या जो भी हैं वो निःशुल्क आवेदक को मिलेंगे। इसके बाद ये सारी जानकारी आवेदक यदि डाक से चाहे तो रजिस्टर डाक से पते पर आएगी और वो दस्ती जाकर भी ऑफिस में ले सकता है। उसके लिए सूचना अधिकारी सूचित करेंगे कि आपकी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है, आप किसी कार्य दिवस पे आके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आवेदक वो सारी जानकारी ले लेगा और उसके बाद वो ये देखेगा कि जो सवाल पूछे थे उन सवालों के हिसाब से जवाब दिया है या नहीं दिया। यदि जवाब नहीं दिया तो इसके बाद वो अगली कार्रवाई है, वो हम अभी अगले जो एपिसोड है उसमें चर्चा करेंगे कि यदि जानकारी सही नहीं मिलती, अधूरी मिलती है या गलत मिलती है या जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती तो हम क्या करें।